नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। अध्यात्म में जितना अधिक शांति और संभाव को सहारा देता है, वह इसमें त्याग की भावना उतना ही अधिक महत्व दिया जाता है। त्याग वह अनमोल भाव है जो कितनी भी विकट परिस्थिति को जीतकर श्रेय दिला सकता है। इतिहास में त्याग की कई वास्तविक कहानियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जिस वीरांगना की आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में यही कह सकते हैं कि इससे बड़ा त्याग ना कभी किसी ने दिया होगा और ना कोई दे सकता होगा। जिसकी कहानी आज हम आपको बताएंगे, ये राजस्थान की एक ऐसी महारानी की वीर गाथा है जिसने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर की बात, सोचना भी शायद मुमकिन नहीं होगा। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सच्ची देशभक्ति और अपने देश के लिए प्रेम और बलिदान की आपने कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन आपने कभी ऐसी कहानी ना सुनी होगी जो कोई अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना मस्तक ही काट कर पेश कर दे। लेकिन जो कोई भी ऐसी कहानी सुनता है वह हैरान जरूर हो जाता है। लेकिन आपको बता दे कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसका पति अपनी नई नवेली दुल्हन के मोह और प्रेम में बंधा ना रहे और अपने राष्ट्र धर्म की विमुख ना हो। ऐसा करने वाली वीरांगनाओं में से श्रेष्ठ वीरांगना ही कहलाएगी। यह कहानी है बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी की, जो विवाह के बाद उदयपुर यानी मेवाड़ के सुलुम्बर में सरदार रावहाणी सरदार चूड़ावत की रानी बनी। बाद में इन्हें इतिहास के हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है। कथा के मुताबिक हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जो राणा राज सिंह ने हाड़ी सरदार के मित्र शारदालू के हाथों पत्र भिजवाया था, जिसमें औरंगजेब की सेना को रोकने का आदेश मिला था। जब हाड़ी सरदार ने पत्र पढ़ा तो उनका मन व्यथित हो गया और वो सोचने लगे कि अभी विवाह को 7 दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई। और उनकी उस प्रकार की चिंता जायज भी थी, क्योंकि कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश को मोह त्याग उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर काटने के लिए पीछे नहीं हटता। युद्ध भूमि में केवल योद्धा होता है। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसी पत्र मिलते ही हाड़ी सरदार भारी मन से रानी से विदा लेने के लिए उनके पास पहुंचे। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर साहस दिखाकर उसने खुद को संभाला, क्योंकि उनको वीर की पत्नी होने का फर्ज भी निभाना था और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने रणभूमि के लिए कूच करने को तैयार अपने पति की विजय कामना के साथ आरती उतारी। ऐसा करते हुए अपने पति को बहुत समझाया, लेकिन उतना अंतर में व्याकुल हो गया कि रानी अपनी पति की आंखों के किनारे पर छुपी आंसू की बूंदें उससे छिपी ना रह सकी। किसी भी औरत या फिर एक राजपुतानी स्त्री के लिए युद्ध के लिए निकलते अपने पति को ऐसा देखना चिंता का विषय था। लेकिन इसके बावजूद हाड़ी सरदार को अपनी ओर से दुविधा और चिंता मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि ये निश्चित होकर युद्ध पर जाएं और इसके बारे में ना सोचें। पर हाड़ी सरदार का मन व्याकुल था, दुखी भाव से था। उनको ज्यादा ये चिंता सता रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो रानी का क्या होगा। अभी रानी को कुछ ही दिन हुए, कैसे मेरे बिना रह सकेंगी। और उनसे रहा नहीं गया और उसने अशांति होकर अपनी पत्नी से पूछा कि अगर मैं जीवित लौट कर नहीं आया तो तुम मुझे भूल जाओगी क्या। इस प्रकार के सवाल सुनकर रानी थोड़ा हैरान हुई। इसके बाद रानी ने कहा, मैं एक वीर पुतानी हूँ, अपना धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। एक वीर की बेटी और पत्नी का दायित्व मुझे मालूम है। मैं यही आपका इंतजार करूंगी। आप बेफिक्र होकर युद्ध में जाएं। पर राजा हाड़ी सरदार को यह निश्चित ना कर सका और उनके दिमाग में अलग अलग विचार आता रहा। इसके बाद मन में पत्नी का मोह लिए अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए वहां से विदा हुए। उनके मन में यही खेद था कि पत्नी को कोई सुख नहीं दे पाए,
इसीलिए पत्नी कहीं उन्हें भुला ना दे। इसी प्रकार के विचार उनके मन में अगड़ाइयां ले रहे थे और आखिरकार हांडी सरकार से रहा ना गया और आधे मार्ग से उन्होंने पत्नी के पास एक संदेश वाहक भेज दिया, जिसमें एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं जरूर लौटकर वापस आऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी भेज देना, उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लूंगा। इस प्रकार के पत्र को पढ़कर हांडी रानी सोच में पड़ गई और वो सोचने लगी कि अगर उनका पति इसी तरह मोह में घिरा रहा और ख्यालों में व्याकुल रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेश वाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अंतिम निशानी दे रही हूँ। और उन्होंने कहा कि इसे थाल में सजाकर एक सुंदर वस्त्र में ढककर मेरे वीर पति के पास जाकर पहुंचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई और ना देखे। इसके बाद हांडी रानी ने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आजाद कर रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपना कर्तव्य का पालन करना, मैं स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूंगी। पत्र को संदेश वाहक को देकर हांडी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सब देखकर संदेश वाहक की आंखों में आंसू निकल पड़े, लेकिन रानी ने वचन दिया था कि इसके बाद संदेश वाहक स्वर्ण थाल में हांडी रानी के कटे सिर को सुहाग के चूनर में ढककर संदेश वाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ने लगा। संदेश वाहक को देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी लेकर आए हो? तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो और भाग क्यों रहे हो? तब संदेश वाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। जब हांडी सरदार ने देखा तो फटी आंखों से पत्नी का सिर देखते रह गया। उसके मोह में उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली और ऐसा होने के बाद सरदार के पास जीने का कोई औचित्य नहीं बचा। उसने मन ही मन में कहा कि प्रिय, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता और मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इसके बाद हाड़ा सरदार शत्रुओं पर टूट पड़ा और ऐसे लड़ने लगा जैसे तूफान आ गया हो, और लड़ते लड़ते उसने अपने अंतिम सांस पर औरंगजेब के सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन इस जीत का श्रेय केवल उनके शौर्य को नहीं जाता, बल्कि जिसके कारण हुआ वह है रानी, जिनके लिए उस बलिदान को जाता है जब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान और अविस्मरणीय है। यूं तो कहा जाता है कि प्रेम एक ऐसा एहसास होता है जो किसी इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है, लेकिन होड़ी सरदार का स्त्री के प्रति प्रेम कहें या उलझन, लेकिन दोनों में से एक बात तो सामने आती है कि परवाह हो या बेचैनी, कुछ भी हो, लेकिन प्यार ही तो था जो राजा को व्याकुल कर रहा था। लेकिन इससे भी बढ़कर गौरव की बात है कि रानी के बलिदान का, क्योंकि रानी अपने पति की उलझन को हटाने के लिए और उसे बतौर वीर योद्धा अपना फर्ज निभाने के लिए एक पल ना गवाकर अपना सिर तोहफे के तौर पर राजा को भेंट कर दिया, जिसके कारण हाड़ी सरकार युद्ध में वीरों की भांति लड़कर वीर योद्धा बनी। लेकिन राजा को वीर योद्धा बनाने वाली रानी का बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। दर्शकों, ये था वीरांगना की कहानी जो अपने पति के कर्तव्य को याद दिलाने के लिए अपना सिर काट कर भेंट दे दिया था। अब दोस्तों, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।